आज 24 दिसंबर है और आज उपभोक्ता दिवस है। ध्यान रख लेना, भारत में उपभोक्ताओं को ये 6 अधिकार दिए हैं। इन 6 अधिकार की वजह से कोई भी उपभोक्ता ठगा नहीं जाता है। कोई भी कंपनी, कोई भी दुकानदार आपको धोखा नहीं दे सकता है, आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकता है। अगर आप जागरूक हैं तो, आपको ये 6 रूल पता है तो, वरना तो आपको हर कोई ठग कर जाएगा। कोई भी कंपनी आपको चूना लगा के चली जाएगी। ध्यान रख लेना, उपभोक्ता अधिकार 24 दिसंबर 1986 को ये बनाए गए भारत में उपभोक्ताओं के लिए, और आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। वरना आप हर कहीं जाओगे, दुकान पे खरीदने जाओगे, किसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने जाओगे तो बहुत बड़ा नुकसान कर लोगे। ध्यान रख लेना, ये 6 रूल अगर आपको याद हुए ना तो कोई भी दुकानदार, कोई भी कंपनी आपसे डरेगी। ध्यान रख लेना, वो 6 रूल क्या है ये देखो। सबसे पहले नंबर 1, सुरक्षा का अधिकार। आपको ये रूल मिला हुआ है, सेफ्टी टू राइट। कोई भी आपको नकली दवाई नहीं दे सकता है, कोई भी आपको नकली फूड नहीं दे सकता है, और कोई भी आपको नकली प्रोडक्ट नहीं दे सकता है। अगर आपको नकली दवाई या नकली फूड में कुछ भी हो सकते हैं, चिप्स, कुरकुरे और कुछ भी, अगर यह आपको मिल गया तो आप इसकी शिकायत कर सकते हो, आप इसका मुआवजा ले सकते हो। ध्यान रख लेना, तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है। सेकंड, जानकारी पाने का अधिकार। कोई भी प्रोडक्ट हो, कुछ भी, उस प्रोडक्ट के ऊपर आपने देखा होगा सारी डिटेल लिखी हुई होती है, सारी कीमत लिखी हुई होती है, टैक्स लिखा हुआ होता है, वजन लिखा हुआ होता है, और कुछ खाने पीने की चीजें होती है, तो उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट होते हैं वो भी लिखे हुए होते हैं। ध्यान रख लेना, आप कोई दवाई लेने जाओगे तो उस दवाई के ऊपर भी, जब वो पूरा पत्ता लोगे ना, तो उसके ऊपर भी कंटेंट लिखे हुए होते हैं। आप उपभोक्ता हो, आप जानकारी मांग सकते हो। अगर किसी पर अगर ऐसी जानकारी नहीं है ना, तो आप मांग सकते हो कि इसमें क्या है, क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, हमें सब बताओ। यह आप कह सकते हो, यह आपका अधिकार है। बहुत से लोगों को इस बात का पता नहीं है, आपको पता होना जरूरी है। फिर देखो थर्ड, देखो चुनने का अधिकार। आप कहीं मॉल में जा रहे हो, कहीं दुकान पे जा रहे हो, तो जबरन कोई आपको मजबूर नहीं कह सकता है। कोई आप ये नहीं कह सकता कि ये फ्रिज लोगे तो इसके साथ आपको एक कुकर लेना ही पड़ेगा, कोई नहीं कह सकता है। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि ये 4 साबुन लोगे तो इसके साथ ये साबुन लेना जरूरी है। ऐसा कोई आपके ऊपर दबाव नहीं बना सकता, और अगर कोई दबाव बनाता है तो आप शिकायत कर सकते हो। आपकी इच्छा है, आपको जो पसंद आए वो लो, क्यों जबरन किसी चीज को लेना, यह आपका अधिकार है। ध्यान रख लेना। फिर देखो सुने जाने का अधिकार। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप कंपनी के कस्टमर केयर पे बात कर सकते हो, कंपनी की हेल्पलाइन होती है उस पर बात कर सकते हो, ईमेल भेज सकते हो। आजकल तो हर प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर केयर नंबर लिखे हुए होते हैं, ईमेल लिखा हुआ होता है, हेल्पलाइन नंबर लिखे हुए होते हैं। अगर आप किसी दुकानदार ने आपके साथ चीट किया तो आप दुकानदार से बात कर सकते हो, यह भी कर सकते हो। फिर देखो आप निवारण का अधिकार, समस्या का समाधान। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसकी समस्या का समाधान करना बहुत जरूरी है, चाहे वो दुकानदार हो चाहे वो कंपनी हो। अगर आपको मानसिक क्षति पहुंची है, अगर आपको कुछ नुकसान हुआ है तो आपको मुआवजा भी दिया जाएगा। ध्यान रख लेना, कभी ये मत सोचना अरे यार मुझे तो 5,000 का उस प्रोडक्ट में नुकसान हो गया, हुआ तो हुआ, ऐसा मत सोचना। आप अपने अधिकारों के लिए लड़ना और शिकायत करना, आपको मुआवजा भी मिलेगा, और आपकी मानसिक शांति से जो आपको नुकसान हुआ उसका मुआवजा भी आपको मिलेगा। लास्ट, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है, मीडिया की यह जिम्मेदारी बनती है कि आम पब्लिक को बताया जाए कि उपभोक्ता के अधिकार क्या है। ये भी रूल्स है, ध्यान रख लेना। आपने देखा होगा समय समय पर अखबार में, टीवी में ऐड आते हैं। किसके ऐड आते हैं? जागो ग्राहक जागो। आपने मोस्टली ये देखा होगा न्यूज़पेपर में, मीडिया में या और किसी में भी।
क्यों देते हैं? क्योंकि ये मैंडेटरी है, उपभोक्ताओं को अधिकार पता होना चाहिए। और अगर आपके साथ में कुछ गलत हो गया हो तो शिकायत कहां दर्ज करें यह भी देखें। पहले आप ऐसा करना, कंपनी, अगर आपको कंपनी से शिकायत हो तो कंपनी से बात करें, हेल्पलाइन या कस्टमर केयर पे बात करें। दुकानदार से कोई शिकायत हो तो दुकानदार से सीधी बात करें। फिर अगर वो आपकी बात नहीं माने तो आप कस्टमर केयर पे बात कर सकते हो, और फिर बात नहीं माने तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, ध्यान रख लेना, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के नंबर भी होते हैं, आप डायरेक्ट वहां पर शिकायत कर सकते हो। अगर उससे भी आपका समाधान ना हो तो आप ऑनलाइन केस भी फाइल कर सकते हो, ध्यान रख लेना। और सबसे बड़ी बात, इसमें आप खुद ही लड़ सकते हो, इसमें आपको किसी को वकील रखने की भी जरूरत नहीं है। इस मैटर में आप खुद अपना केस लड़ सकते हो।